नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी की दमदार खबरें और इसकी शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। 5 तस्वीरें आपके सामने, एक झलक में देखिए आज की बड़ी 5 तस्वीरें। सरकार के साथ होने वाली किसानों की बैठक की तारीख खिसक गई है। अब किसानों के साथ 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बात करेगी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, उनसे संवाद भी किया। तीसरी तस्वीर है अखिलेश यादव की, जो जेल में बंद आजम खां के समर्थन में फिर से एक बार बयान दिए हैं उन्होंने। चौथी तस्वीर एमएलसी चुनाव की है। इसकी अब तस्वीर साफ हो गई है, अब चुनाव नहीं कराना होगा। और आप 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं सावरकर की, जिसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एमएलसी ने सावरकर के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो रात 8 बजे बहस भी इसी पर, लेकिन इस वक्त इन सभी खबरों को विस्तार से। तो सरकार के साथ होने वाली बैठक की तारीख खिसक गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है अपनी नई तारीख बातचीत के लिए दे दी है। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम ने पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों और सरकार को बैठक के लिए न्योता दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसानों के साथ खुली चर्चा करेंगे। जो किसान पूसा इंस्टीट्यूट नहीं आ पाएंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का काम किया जाएगा और पूरे देश के किसानों के पक्ष को जानने की भी कोशिश होगी। इस पूरी रिपोर्ट को कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तो अब सीधे जो अब तक बातचीत के दौर चल रहे थे किसानों और सरकार के बीच में, उसकी तारीख अभी टल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसने तारीख दे दी है 21 जनवरी की, जब बातचीत होगी किसानों के साथ। और आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं पूरी कहानी। पहली तस्वीर किसानों की है, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जो बात करेगी। इस बातचीत के लिए पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक के लिए कमेटी ने न्योता दिया है। सिर्फ प्रदर्शनकारी किसान ही नहीं शामिल होंगे, बल्कि कमेटी ने पूरे देश के किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। जो इसमें सीधे नहीं सामने आ पाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं। इस बैठक का जो भी नतीजा निकलेगा उसे सुप्रीम कोर्ट में यह कमेटी पेश करेगी। तो यूं तो किसान आंदोलन 55 दिनों से चल रहा है। किसानों के साथ 9 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बात बनी नहीं है। किसानों को भी उम्मीद है कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकाले, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का प्लान कर चुके हैं, मगर सवाल अब भी वही है कि किसानों को दिल्ली में घुसने दिया जाएगा या नहीं। राकेश टिकैत इस पर कहते हैं कि कमेटी इस पर बात कर रही है, जो भी फैसला होगा उसको किसान मानेंगे। देखो, हम बात करने जाते हैं सरकार से, ठीक है। सरकार ने ये मान लिया कि किसानों से बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अब कब निकालना है ये सरकार ही तय करेगी। तो वहीं अगर बात की जाए 26 जनवरी की परेड की, जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी, क्योंकि दिल्ली पुलिस साफ में इनकार कर चुकी है। आज बातचीत चल रही है सरकार से, और जो भी वहाँ कमेटी तय करेगी उसको मानेंगे। अभिनेत्री गुल पनाग गाजीपुर बॉर्डर किसानों के समर्थन में पहुंची। गुल पनाग ने सरकार से जल्द तीनों कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जल्द ही इस मसले का हल निकाले सरकार। एक किसानी परिवार से होने के नाते मैं यहाँ पर किसानों के साथ समर्थन में मौजूद हूँ आज, और मैं बस ये अनुरोध कर सकती हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इस मसले का हल। सरकार एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है कि वो इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालें। गरीबों को मिलने वाले राशन पर राशन माफिया की नजर है। ऐसा ही मामला सामने आया है गोरखपुर में, जहां पर गरीबों को बंटने वाले सैकड़ों क्विंटल गेहूं में मिट्टी की मिलावट पाई गई। ये गेहूं एफसीआई की तरफ से दिया गया था, मगर मिलावटी गेहूं को गरीबों को नहीं बांटा गया और उसे ट्रक समेत वापस कर दिया गया। आरएफसी का कहना है कि मिलावटी गेहूं को वापस कर गरीबों को साफ सुथरा गेहूं बांटने के लिए भेजा गया है। पूरे मामले पर एफसीआई ने चुप्पी साध ली है। जो पीडीएस के लिए कुछ गेहूं उठाए गए थे एफसीआई के गोदाम से, उसमें एक ट्रक में ये देखा गया कि जो गेहूं की बोरी है उसमें मिट्टी की मात्रा है, और मिट्टी होने के कारण उसको तत्काल हम लोगों ने वापस कर दिया, और तथा जो रिलीज ऑर्डर था उस मंथ का उस गोदाम से हटाकर दूसरे गोदाम पे किया गया है,
तथा एफसीआई के लोगों को कहा गया है कि इनकी छानबीन कीजिए कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तथा ये भी देखिए कि ये जो जितने गेहूं है इसकी प्रॉपर सफाई हो जाए और अच्छे ढंग से ये पीडीएस में जाए। गरीबों के गेहूं में मिट्टी मिलाकर देने के राशन माफियाओं के खेल को आरएफसी की सक्रियता ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है और अब आरएफसी ने उनके सारे गेहूं को वापस कर दिया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पे जांच भी शुरू हो गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और सीएम योगी ने आज राजधानी लखनऊ में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। कुल 436 शिक्षकों को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर थमाया। इसमें 238 लेक्चरर हैं, 198 असिस्टेंट टीचर्स हैं और मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों से वर्चुअल संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक की नौकरी महिलाओं के लिए बेहतर है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षकों के हाथ में देश का भविष्य है, इसलिए शिक्षक पूरी लगन से पढ़ाएं। इस मौके पर उन्होंने लेखपाल जो शिक्षक चुने गए हैं अब उन पर चुटकी भी ली। अजय प्रकाश अजय जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं। लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। तो शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकूं। चलिए, बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? सर, मैंने 1 साल काम किया। लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो। और लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने आजम खान का बचाव करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मौलाना अली जौहर के नाम पर विशाल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दरअसल योगी सरकार आजम खान के खिलाफ लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी को 70 हेक्टेयर जमीन को वापस लिया है। इसमें जवाब में अखिलेश यादव ने सरकार पर ये निशाना साधा। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। दरअसल ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी नेताओं को शामिल कराने के लिए आयोजित किया गया था। इस मौके पर अखिलेश यादव तमाम पार्टियों से आए लोगों का उन्होंने स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई, मगर उन्होंने इसी मौके पर बीजेपी सरकार को घेरने का भी काम किया। कहा कि योगी सरकार दुर्भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं है। जिन्होंने पर्चा भरा उनका यूपी विधान परिषद में जाना तय है। इस चुनाव के जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरणों को भी साथ देने की कोशिश की है और पुराने कार्यकर्ताओं को भी खुश करने का काम किया है। अब यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोट नहीं डाले जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा का पर्चा खारिज होने से ये साफ हो गया है कि सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि निर्दलीय महेश शर्मा के नामांकन पत्र में कोई प्रस्तावक नहीं था, उनमें किसी विधायक के हस्ताक्षर नहीं थे। वैसे आधिकारिक तौर पर नाम वापसी की तारीख 21 जनवरी तक है, लेकिन अब 12 में बीजेपी के 10 और एसपी के 2 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने जब अपना नामांकन दाखिल किया था, उस समय अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे। बीजेपी की ओर स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। वहीं विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होना है। नंबर गेम के हिसाब से दोनों पार्टियां जीत के लिए निश्चिंत हैं। वहीं कांग्रेस और बीएसपी एमएलसी चुनाव की रेस से बाहर है। यूपी विधान परिषद में सावरकर की फोटो लगने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता ने इस पर सवाल उठा दिया है और विधान परिषद अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये देश के वीर जवानों का अपमान है। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, कहा है कि कांग्रेस देश के नायकों का अपमान करने में माहिर रही है।
एमएलसी चुनाव के बीच कांग्रेस के एक बयान से सियासी गदर मचा हुआ है। वीर सावरकर की तस्वीर विधान परिषद की गैलरी में लगाने पर बीजेपी और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई। एक तरफ सीएम योगी सावरकर को महान क्रांतिकारी और दार्शनिक बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने यूपी विधान परिषद से सावरकर की फोटो हटाने की मांग करते हुए सभापति रमेश यादव को खत लिखा है। दीपक सिंह ने कहा कि सावरकर की तस्वीर यहां से हटाकर बीजेपी के संसदीय कार्यालय के अंदर लगवा दी जाए। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से देश के साथ था, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने जो माफीनामा दिया, उस माफीनामे में अंग्रेज सरकार के वफादार होने की बात कही, देश में आजादी को मूवमेंट को छोड़ने की बात कही। सावरकर जी की फोटो विधानसभा की गैलरी में लगना पीड़ा पहुंचाती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। जहां से वो कतार जब शुरू होती है, वो चंद लोग वो हैं जो वीर सावरकर जी के साथ वहां खड़े होते हैं, और कांग्रेस के लोग जो आपत्ति उठा रहे हैं उनको तो अपने इतिहास देख लेना चाहिए। योगी सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबर और जिन्ना की विरासत पर सियासत करने वालों को क्या पता महापुरुष क्या होते हैं। जिन्होंने हमेशा जिन्ना और बाबर और औरंगजेब की सियासत की हो, इन जैसे लोगों को महिमा मंडित किया हो, वो क्या जाने कि वीर सावरकर क्या है और तमाम महापुरुषों के बारे में उन्हें क्या पता महापुरुष क्या होते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि आरएसएस के लोग हमारा गौरवशाली इतिहास बदलना चाहते हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का विकास तो कर नहीं पा रही है, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो गौरवमय इतिहास है उसको बदलने की जरूर कोशिश कर रही है। लोगों के खेत बदलने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान के जगहों का नाम बदलने की कोशिश कर रही है। तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी क्या हमारे जो हिंदुस्तान को आरएसएस में के हिसाब से चलाना चाहती है? तो यह हंगामा शुरू किस बात को लेकर हुआ है, आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं, बताते हैं कि किस चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की तरफ से, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जिसने ये सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। माननीय सभापति जी, अत्यंत दुख के साथ निवेदन करता हूं कि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जांबाजों एवं फांसी के फंदे पर हंसते गाते चूम लेने वाले, लाख यातनाओं के बाद भी अंग्रेजों से माफी ना मांगकर देश के साथ खड़े रहने वाले महापुरुषों के चित्रों के बीच सावरकर जी का चित्र लगाया जाना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। सावरकर जी जेल जाने के कुछ महीनों बाद ही अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार मुझे माफ कर दे तो मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को अलग कर लूंगा और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी निभाऊंगा, और जेल से निकलकर अंग्रेजों से मिलकर भारतवासियों के विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं। तो उन महान क्रांतिकारियों के साथ सावरकर जी का चित्र आपत्तिजनक है, जो देश को आजाद होने तक पूरी वफादारी से जान की बाजी लगाकर यातनाएं सहकर देश के लिए लड़ते रहे, उनका अपमान है। दीपक सिंह, एमएलसी, कांग्रेस। अमेठी से आते हैं दीपक सिंह। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं दीपक सिंह, और जो वो चिट्ठी में लिख रहे हैं, क्या ये सच है कि क्षमा याचिका वीर सावरकर ने मांगी थी, दाखिल की थी अंग्रेजों से, या फिर ये महज एक याचिका थी अपनी रिहाई के लिए कानूनी तौर पर? वो खुद वकील भी थे। सावरकर क्या थे, हीरो या विलन? आज महाबहस अब से कुछ ही पलों में 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और इस वक्त आपको पता है कि बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी नेता रामचंद्र राजभर की मुश्किल बढ़ गई है। दोनों नेताओं ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर कुर्की का आदेश जारी किया था, मगर दोनों ने अब सरेंडर कर अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। अब जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। वेलकम बैक। संसद की कैंटीन में खाने पर अब सब्सिडी खत्म कर दी गई है। कैंटीन में सब्सिडी पूरी तरह से हटा दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी। सांसदों और स्टाफ को मिलता था सस्ता खाना, मगर अब सरकार इसका खर्च नहीं उठाएगी। और बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट में कार्रवाई हुई है। 5 एकड़ में हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी गई है। एसआरएमएस में बन रही 5 मंजिला अवैध इमारत, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगाई है।
और बड़ी खबर, 70 लाख की मांगी गई फिरौती। गोंडा से खबर, BAMS के छात्र का अपहरण हो गया है। अपहर्ताओं ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पिता को फोन करके ये फिरौती मांगी है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की 6 टीमें और SWAT तलाश में जुटी है। मुरादाबाद में लूटपाट की घटना सामने आई है। पीतल कारोबारी के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चाकू का डर दिखाकर लूटा गया। परिवार वालों को एक रूम में बंद कर लाखों की नकदी आभूषण लेकर फरार हो गए। 3 बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ऐसी आके एकदम झपट्टा ऐसा करके आके बेड पे, और मेरा छोटा वाला लड़का बैठा हुआ, बोले मुंह बंद कर ले और छुरी रख दी यहाँ पर, और बोले ला अपना जब चीज दिखा जाती जान से मार दूंगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मेरे बच्चों को कुछ मत करो, मैं तुमसे भी कुछ नहीं कह रही। और 2 आए, एकदम अलमारी की चाबी खुली हुई थी, बस्ता लेके गया था ना अलमारी में, तो बड़ा वाला लड़का अलमारी का लॉक वो खोल के चीजें ले गए, और जो जिसका ठाटा खुला हुआ था वो मुझे सब। 26 जनवरी को